आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। कल हमने मन की सफाई के बारे में समझा। कलयुग की कर्म बंधन क्लोज करने के बारे में समझा। संकल्प लिया और किया। तो सच्ची दिवाली मनाने के लिए आगे क्या करना है सुनते हैं दीदी से। अच्छा, ओम शांति। तो जो दिवाली की बात चल रही है, दिवाली हम आत्म दीपक के बारे में समझेंगे, क्योंकि जनरली ये तो खैर हम सभी जानते हैं आत्मा रूपी दीपक है, और बाबा आकर दीपक को जगाता है, सोल कॉन्शियस, सोल का ज्ञान देता है, सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअली दीपक जगाना मतलब क्या होता है? शुभ माना जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य में सबसे पहले दीपक जगाना, तो शुभ दीपक अर्थात शुभ की निशानी है। तो सारे दिन में अब जैसे हम किसी ने क्रोध किया और उस समय मुझे कौन सा दीपक जगाना है? शांति का दीपक जगाना, शांति का दीपक। तो इसी तरह किसी की एक्सपेक्टेशन है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उस समय कौन सा दीपक चाहिए? उन लोग कह रहे हैं या हम सोचते हैं, अब जैसे यही था आज का अभी का, तो सोचा था कि ऐसा होगा, ये बहुत अच्छा है, सभी सुनेंगे, अच्छी प्रेरणा है, पूर्वजों का है, तो एक्सपेक्टेशन है, और वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, तो अशुभ हुआ ना। यही अशुभ है कि जो जैसा होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। तो अब मुझे शुभ दीपक जगना मतलब मेरे को मेरे संकल्प शुभ आए। तो अब कौन सा संकल्प आए? संतुष्टता का दीपक जगाओ। तो इसी तरह कोई बहुत डिप्लीटेड फील कर रहे हैं, उस समय शुभ स्वमान का दीपक जगाए। कोई सोचता है मतलब हेट्रेड है, नहीं सुनता है, आपस में पूरे दिन चलता है ना कुछ ऐसी बातें, तो फोन नहीं किया, आज के दिन था, युगल में होता है कि आज के दिन तो फोन करना चाहिए, वो दूर बैठे हैं, तो लेकिन नहीं बन रही है या नहीं अगला फोन करता है, हेट्रेड है। लेकिन प्यार का दीपक जगाए। तो अशुभ से परिस्थिति में शुभ संकल्प आना, यह है दीपक जगाना। तो इसको कहेंगे आत्मा रूपी दीपक जगना। और आत्मा रूपी दीपक कैसे जगेगी? तो मैं आत्मा, हम बाबा, चलो मैं सोल कॉन्शियस, मुझे ये तो पता चला ना, और आत्मा रूपी दीपक कैसे जगेगा? जब अब जैसे ये परिस्थिति है, उस समय दीपक कैसे जगाएंगे? एक्सपेक्टेशन, जैसे कल तक सोचा था कि ये आज दिवाली पे बहुतों के एक तरह से प्लानिंग है कि ये नई नई चीज आनी चाहिए, ये सोफा आना चाहिए, ये एक्सेट्रा। अब वो कारपेंटर ने मतलब नहीं हुआ उससे काम, जो भी इस परिस्थिति है। अब उस समय संकल्प क्या चले? आत्मा रूपी दीपक जिसका जगा होगा उसके संकल्प क्या चलेंगे? ठीक है, ड्रामा में नहीं होना था। और दूसरा, इसलिए वो नहीं आया सोफा, इसलिए वो ड्रेस नहीं आया, वो टेबल नहीं आया, सोचा था कि दिवाली के पहले आ जाए। लेकिन दूसरा
कि इसमें भी कल्याण है, इसके नहीं आने में ही कल्याण है। तो ज्ञान, जब आत्मा का दीपक, शुभ संकल्प तभी जलते रहेंगे जब ज्ञान का घृत डलता रहेगा। तो दीपक में घृत डलना बहुत इंपॉर्टेंट है। घृत से शुरुआत होती है दीपक की, और फिर जितना वो कंज्यूम होता रहता है उतना घृत और डालते रहते हैं, उसमें ऑयल डालते रहते हैं फॉर द फ्लेम टू इग्नाइट। तो ये दीपक ज्ञान का घृत अगर नहीं डलेगा, जैसे आज की मुरली हम नहीं सुनेंगे, रोज की मुरली ये घृत है। और फिर पूरे दिन क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगले हम दिवाली की विशेषता क्या होती है और बाकी समय दीपक जगाने की विशेषता क्या होती है, उसमें हम घृत डालते नहीं है। एक बार दीपक जला, ठीक है, आरती कर ली, खत्म, फिर बाद में बुझता रहे, हम डालते नहीं रहते। लेकिन दिवाली के दीपक में घृत डालते रहने की प्रथा है। यू शुड गो ऑन पोरिंग द ऑयल, अर्थात क्योंकि कंज्यूम हो रहे हैं ना। आज हमने मुरली सुनी, संकल्प श्रेष्ठ रहा, शुभ वृत्ति रही, तो अभी सोचा कि कोई ऐसा किया तो हम दीपक जगाएंगे, सम्मान का दीपक जगाएंगे, प्यार का दीपक जलाएंगे। तो लेकिन उसके लिए बीच बीच में पूरे दिन में ज्ञान का घृत हम डालें, पूरे दिन के पॉइंट्स। आज जैसे बाबा ने कहा कि याद की यात्रा ही सच्ची दिवाली है, तो इमीडिएटली बाबा को याद किया। अगर वो उसको आना था, आपने भेजा गिफ्ट्स लेके, वो कहीं और पहुंच गया, आपने उस जगह फोन कर दिया, मतलब बहुत कुछ इस तरह की बातें हो जाती है जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो उस समय हमको ज्ञान का घृत डाले, उस समय घृत, क्योंकि बुझ गया ना, बुझने वाला है या लौ कम होने वाली है, उस समय ज्ञान का घृत चाहिए। केवल सुबह नहीं चाहिए, लेकिन पूरे दिन, क्योंकि कंज्यूम होता गया, तो इमीडिएटली ज्ञान का घृत डालो। तो आज सारे दिन दीपक जलाएंगे, वो तो चलो फिजिकल शाम को, लेकिन घृत हम डालते रहे। ये है आत्म रूपी दीपक जगाना। तो ऐसा आत्म रूपी दीपक आज के दिन जगाएंगे। तो कैसे जगाएंगे फिर वो जब हम यहाँ करेंगे तब बताएंगे। ओके, ओम शांति।